वैसे लॉन्ग टाइम नो शी यार। नो शी, लॉन्ग टाइम नो शी। नहीं नहीं, काफी टाइम से ही बन के आ रहे हैं ना, लॉन्ग टाइम नो शी। कपू तुम जानती नहीं, लेकिन म्यूजिक मेरी खून में है। सारी बात बताना कि खून में म्यूजिक है, बालों में जुएं, एडियो में दरारें, सारा बताना। परसों रफू वाले के पास गई, कहती मेरी एडियो की दरारें भर दो, नेक्स्ट टाइम होंठ फटेंगे तुम्हारे को देंगे कॉन्ट्रैक्ट। ये बातें करके आती है ये। कपूर शर्मा यार, आपने इस साल वो अपना इनकम टैक्स नहीं भरा? भर दिया, कब का भर दिया? नहीं नहीं, ट्वीट हमने अब तक देखा नहीं। आज म्यूजिक की दुनिया में मैंने अपना पहला कदम रखा है। परसों तबला इसने पहली बार देखा, छोटे वाले तबले को देख के बोलती ये कैसा पिग्गी बैंक है, कॉइन कहाँ से डालते हैं? अच्छा बाजी, कुछ नाम ऐसे होते हैं जोड़ियों में लेते तो मजा आता है। जैसे सलीम सुलेमान, हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारे डायरेक्टर्स बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने जोड़ियों में काम किया, और ये दोनों भाई हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा भाई, मैंने कभी आपसे पूछा नहीं, इतनी बार मुलाकात हुई, आप में से बड़ा कौन है? आपको क्या लगता है? ये अरे नहीं यार, वो मैं समझ गया, अभी आप अपनी उम्र बचाने के चक्कर में यार कभी कभी सच भी बोला करते हैं हम। नहीं, अच्छी बात है। सर जैसे सलीम सुलेमान हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सलीम पहले रखा गया और उसके बाद सुलेमान। एक्चुअली कपिल्स भाई, इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि जब हमने शुरुआत की तो लोग ही बुलाने लग गए सलीम सुलेमान, अरे वो सलीम सुलेमान को बुलाइए, कि हमने बहुत सारे गाने दूसरे कंपोजर्स के लिए अरेंज किए, प्रोग्रामिंग की उनकी, तो ये इंडस्ट्री ने नाम दिया हमें, हमने कभी ऐसा नाम बनाया नहीं हमारा। अच्छा, तो आप खाली गाने बनाते जाते थे? हम गाने बनाते थे, और नहीं, हम पहले प्रोग्रामिंग करते थे कंपोजर्स के लिए, तो इंडस्ट्री में चर्चा होती थी कि अरे सलीम सुलेमान अच्छा काम करते हैं, उनको बुलाइए। पर आप बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी आईपीएल के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक गाना बनाया है। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कभी अकेले जा रहे हो, किसने आगे बोला सलीम सुलेमान आपका वैसे ऑटोग्राफ तो बहुत बार हुआ है अकेले के साथ? हम हमेशा कहते हैं दो जिस्म एक जान, सलीम सुलेमान। अच्छा, आप साथ में म्यूजिक कंपोज करते हैं फिल्मों के लिए, लाइव शोज में आप साथ जाते हैं। अच्छा, जब इंडियन आइडल में जज बनने का टाइम आता है तो आप अकेले बैठ के जज करते हैं, उस समय आपको ध्यान नहीं आता कि भाई भी बैठ के पैसे कमाए आराम से? अगर हम सुलेमान और अगर मैं साथ में हो जाएंगे जी, तो वो कंटेस्टेंट को 2 वोट मिल ही जाएंगे। राइट। तो यही चक्कर था कि व्हेन दे, बिकॉज मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे सुलेमान के साथ में ही रखो जी, हमारी जोड़ी है, उनको तोड़ो मत। बट ऑब्वियसली हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अन्नू जी टिके ही रहे हैं वहाँ जी। पे, उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं। अनु जी तो पेंशन लेके निकलेंगे वहां से। और एक फीमेल जज का बनता है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा ग्लैमर एलिमेंट आता है, तो उन्होंने सोचा था कि सीजन 5 में सुनिधि का जिक्र किया था। चलिए, बहुत अच्छा, आपने ऑडियंस को पूरा क्लियर कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। नहीं तो बहुत लोगों के मन में सवाल था कि रियलिटी शो के टाइम पे दोनों अलग तो नहीं हो जाते हैं? ये सवाल तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सवाल तो आपका ही था वैसे, बट एनीवे ये बच्चों के सवाल थे यहाँ पे जो आए हैं। मैंने सुना कि जब आपने हौले हौले गाना जो सुखविंदर पाजी ने गाया, वो आपने 9 घंटे में ही बना दिया था गाना? हाँ सर, जो स्क्रिप्ट से ही निकला था वो फ्रेज, हौले हौले हो जाएगा प्यार जी, तो उसका जो मेन हुक है वो तो वहां से ही निकल गया, और फिर कीबोर्ड पे आते ही मैं ऐसा मेरा हाथ लग गया। कभी कभार ऐसी आमद आ जाती है, राइट, हो जाता है, होता है ऐसे कभी कभी। आदित्य चोपड़ा को वो बहुत पसंद आया वो पीस, और सुलेमान को भी बहुत पसंद आया। इसे यार ये तो रखते ही है, इसको थीम बना देते। और फिर सुलेमान ने ठेका लगाया, पर कमाल है। मैं मतलब हौले हौले उसके लिरिक्स ऐसे 9 घंटे में बनाया, अगर गाना होता तेज तेज सी हवा तो आप क्या 9 मिनट में बना देते? ऐसे हम सोचते रहते हैं फालतू की बातें। सर एक बात बताइए, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया है कि बीवियों के साथ? मैंने तो कह दिया, दो जिस्म एक जान, सलीम सुलेमान। ये तो है बिल्कुल। तो फिर बीवियों को परेशानी नहीं होती कि आप सारा दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड? अरे बीवियों को भाई बहुत है यार। परेशानी होती है एक्चुअली। होती है बीवियों को हाँ, परेशानी? मगर उन्होंने हमें त्याग दिया, बोले जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इतनी अच्छी बीवियां? पता भी होता है ना कि स्टूडियो में बैठे होंगे म्यूजिक कर रहे हैं, नहीं तो आप कहीं घूमने फिरने का काम करते हो तो कभी ना जाने दें आपको, शायद ऐसे होता है। घूमने देखिए, फिरने वाला ही तो काम है। हम वैसे काफी घूमते फिरते। अच्छा जी। हाँ, शोज वोज में जाते तो घूम फिर ही रहते तो वो साथ नहीं जाती हैं वाइफ्स? कभी कभार। कभी कभार जाती हैं, जब साथ में लेडी सिंगर जाती हैं बस। सर एक रेडियो पे शो करने जा रहे हैं सलीम भाई, जिसमें बड़ा एक्चुअली खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये आरजे बने हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट गाने जो हैं लोगों को सुनाएंगे, पुराने गाने भी और उनके पीछे के किस्से भी। कुछ किस्से हमारे साथ भी शेयर कर लो सलीम भाई। रिकॉर्डिंग हो रही थी जय जय शिवशंकर की, अच्छा। और आर.डी. बर्मन जी ने गाना बनाया, ऑफ कोर्स। जी ओम प्रकाश इनके निर्माता थे, प्रोड्यूसर थे। ओके। और 50,000 रुपए खर्च हो गए उस जमाने।
तो जे ओम प्रकाश जी बहुत परेशान थे, अरे गाना इतना खर्चा हो गया फिर भी मजा नहीं आ रहा है, कुछ गाने में कोई बात नहीं है, कुछ वो नहीं है, कुछ दम नहीं है। राजेश खन्ना जी थे वो रिकॉर्डिंग में, और किशोरदा भी थे जाहिर है। तो राजेश खन्ना जी को जरा खराब लग गया, बिकॉज जे ओम प्रकाश जी कहते जा रहे थे 50,000 खर्च हो गए, 50,000 खर्च हो गए। तो उन्होंने जाके किशोरदा के कान में कुछ कह दिया। किशोरदा हंसने लग गए और हंसते ही रहे, हंसते ही रहे, हंसते रहे। और उन्होंने पंचमदा को कहा कि रिकॉर्डिंग शुरू करो, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, मैं इस गाने को मजेदार बनाता हूँ। तो रिकॉर्डिंग हुई, गाना मुखड़ा आया, अंतरा हुआ, म्यूजिक चले। फिर आखिर में कोडा में जब टेम्पो बढ़ता है और कोरस वगैरह सब हैवी हो जाता है, तो किशोरदा रिकॉर्डिंग में चिल्लाने लगे, 50,000 दिए, जोर से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, और जोर से बजाओ। वो गाने में भी आया, फिल्म में भी। गाने में भी शामिल है। आज भी वो अगर आप सुनेंगे गौर से, तो रिकॉर्डिंग में किशोरदा चिल्ला रहे हैं, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 दिए, ईमानदारी से बजाओ। तो किशोरदा ऐसे कमाल के पागल आर्टिस्ट थे, वो किस्मत थी वो, क्योंकि पंचमदा ने कहा कि ये गाना जब भी किशोरदा कुछ ऐसा अतरंगी पागलपन करते तो वो गाना हिट हो जाता है। और Actually, वो ही आर्टिस्ट थोड़े तो होते हैं ऐसे। तो आपने तो बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया है, सबसे मैड सिंगर आपको कौन सा लगता है? सुखविंदर सिंह। आई लव यू पाजी। एक्चुअली एक ही आदमी है। मेरे हिसाब से सुखविंदर सिंह जैसा सिंगर इंडस्ट्री में नहीं है। एक्चुअली देयर इज नोबडी लाइक हिम। किशोरदा थे, रफी साहब थे, और मेरे हिसाब से आज के दौर में एक यूनिक सिंगर अपनी खुद की आवाज इस सुखविंदर सिंह। क्या बात। को म्यूजिक डायरेक्टर्स बुलाते हैं 3 मिनट का गाना गाने, वो 3.5 घंटे का गा के निकल जाते हैं। फिर उनमें से निकालते हैं, कुछ खुला गाते हैं। अब वक्त है उस टैलेंटेड सिंगर को यहाँ बुलाने का जिन्होंने सलीम सुलेमान की जोड़ी के साथ तो बेहतरीन गाने गाए ही हैं, साथ में कई सारी भाषाओं में अपने सुपरहिट गाने जो हैं वो इस इंडस्ट्री को दिए हैं। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड, वेरी स्टाइलिश मिस्टर बेनी दयाल। थैंक यू। अरे सुनकर उनके गीत खुल जाते दिल के गेट हैं। सुर और संगीत से उनका रिश्ता मानो सोलमेट है। क्या बात है। सोलमेट आपने कहा, बड़े सही मौके पे कहा। इनको अभी अभी इनकी सोलमेट जो है मिली हैं। आपकी नई नई शादी हुई है, मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कैसा फील कर रहे हैं शादी के बाद? अच्छा फील रियाज में कोई कमी तो नहीं आई? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। तो उनको वैसे कभी गाना सुनाया नहीं आपने अपनी वाइफ को? हाँ, मैंने सुना है। कौन सा? एक्चुअली मेरी वाइफ की भी फेवरेट गाना वो है कैसे मुझे तुम मिल गई। सर बड़ा खूबसूरत गाना है। बाकी कॉर्ड भी बंदे ने दे दिया, बारी कॉर्ड भी आ गया, समझ गए होंगे। कपिल भाई जी की वाइफ का नाम कैथी है, तो शुरुआत से ये कैथी मुझे तुम मिल गई, क्या थी मुझे तुम मिल गई, तो ये किस्मत पे आए ना यकीन। वाह कैथरीन, आपको बहुत ही प्यारे हस्बैंड मिले हैं। शरेआम टीवी पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ही इज मैरिड। इज अ जेम। थैंक यू। आई लाइक दैट। बोले आप। तो रहमान साहब से आप पहले भी मिल चुके थे इस गाने से पहले? मैं सर के साथ अब काम कर रहा था 1 साल से। अच्छा। 2006 में सर को मिला था और तब से मैं काम कर रहा था उनके साथ, तो अच्छा लगा और इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आया और इट वाज अनफॉरगेटेबल। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। सर रहमान साहब किसी और भी एक आदमी को कह के गए थे कि यू वांट टू सिंग, आई विल मेक यू सिंग। वो आदमी आज तक फोन का ही वेट कर रहा है। कौन? कपिल ओ, शर्मा। अच्छा। तो वो ऐसे मतलब जैसे कभी बोल के जाते हैं किसी को कि फोन करके बुलाएंगे, तो बुलाते हैं? जरूर बुलाते हैं। एक्चुअली ना मैं ये जानता हूँ क्योंकि रहमान सर के साथ हम जब मैं शुरुआत में रिकॉर्ड कर रहा था, यू नो इट वाज डेली एंड मंथली जस्ट रेगुलर रिकॉर्डिंग्स वर्क, एंड फिर कुछ साल बाद बंद हो जाता है, लेकिन फिर ही विल रिमेंबर यू और सही तरह का गाना जो आपको सूट होता है ही विल कॉल यू, आपको गवाएंगे, ये तो जरूर होएगा ही। ओके, आई एम वेटिंग सर। आपका नंबर आएगा। एक्चुअली बेनी को आप फर्स्ट लुक में अगर किसी अनजान आदमी को दिखाएं जिनको पता ना हो बॉलीवुड का,
तो वो यही समझेंगे कि इनके 2 रिवॉल्वर होंगे साइड पे और पीछे इनके तो डॉन जैसी पर्सनैलिटी, पर बड़ा अच्छा स्टाइल है आपका। थैंक यू। और बहुत खूबसूरत गाने गाते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं आप। थैंक यू सो मच। बेनी ने सलीम सुलेमान सर के साथ काफी सारे गाने गाए हैं और उस गानों के पीछे कुछ ना कुछ किस्से भी हैं और कुछ गाने तो आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं। अच्छा, मैंने एक आपका, जैसे आपने ये वाला गाना गाया जी। कि एवे एवे लुट गया, तो मैंने देखा बहुत सारी चीजें जो अपनी निजी जिंदगी में होता है कि चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, चलो आइडिया आता है कि चाय पी रहे होंगे और डूब गया बिस्कुट, ये तो लाइन ऐसा आ ही हुआ गई। था, हाँ। इसका actually पॉकेट बहुत में अच्छी- रॉकेट वाला आइडिया कहाँ से आया? यार ये तो जयदीप साहनी को पूछना पड़ेगा, बिकॉज उसने ये गाना पूरा लिख के लेके आया था कि ये गाना पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट है। कपिल, आप बोल रहे थे वो जो चाय में डूबा बिस्कुट, जी। तो वो एक्चुअली हमारे स्टूडियो में एक रिवाज है कि हम लोग 4:30-5 बजे सब लोग बाहर बैठ के एक साथ में चाय पीते हैं। चाहे खाना खाए ना खाए, चाय पीते सब। चाय साथ में होती है और चाय के साथ में बहुत सारे बिस्किट लगे हुए रहते हैं। और अमिताभ भट्टाचार्य के लिए वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। उसने कभी देखा नहीं है, एक तो वो चाय डुबा के जो बम्बई स्टाइल में जी। बिस्किट डुबा के खाते हैं। बहुत बार बिस्कुट सारी चाय पी जाता है, पता है? आप 2-3 बिस्कुट बोलो तो बिस्कुट पी जाता है। करेक्ट। तो उसने वो देखा नहीं था कभी। उसको लगा कि इतना बड़ा कप चाय आया तो इतना कप चाय के किसके लिए चाहिए। तो हम लोग बैठ के सब बात कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं, तो उसने वहां पर ये देखा चाय में डूबा हुआ बिस्कुट, एंड ही रोट दैट। क्या क्रिएटिविटी है। उस आपके पैसे दिए आपने, क्योंकि चाय तो आप ही की थी, वही पी के तो आइडिया आया उनको, तो बोला चाय और बिस्कुट के पैसे काट के देंगे। कैसे है यार? नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। व्हाट इज अप? यार चुटिया इज अप। वैसे लॉन्ग टाइम नो शी। नो शी, लॉन्ग टाइम नो शी। नहीं, काफी टाइम से ही बन के आ रहे हैं ना, लॉन्ग टाइम नो शी। बनी दयाल जी, क्या है हमारे बारे में ख्याल जी है? देखिए आता ही हमने एक राइमिंग भी ठोक दिया। वैसे आप दोनों के तो हम बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े। वो आप लोगों ने वो जो फिल्म लिखा है ना, शोले, ओ हो। अच्छा, ये सलीम जावेद नहीं, सलीम सुलेमान है, म्यूजिक डायरेक्टर। अरे 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 माय लो पहुंची, हम गलत समझ लीजिए। आप लोग तो दिगंदाज मतलब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कमाल का म्यूजिक देते हैं आप। अभी अभी हमने सुना आपने आईपीएल में भी ऐसा गाना दिया है, तो ये आईपीएल वाला फिल्म आ कब रहा है? अच्छा, इन्होंने मैच के लिए गाना बनाया? नहीं, लेकिन मैच के लिए तो स्कोर बनाते हैं ना। वो तो खिलाड़ी बनाता है ना। लेकिन खिलाड़ी तो रन बनाता है ना यार। तो रन और स्कोर एक ही बात हुई ना। ये लीजिए, ये आदमी का सुन लीजिए, रन और स्कोर एक बात हो गया। ये तो अभी थोड़ी देर में बोलेंगे कि दुनिया गोल है। तो दुनिया गोल ही है। अच्छा, तो ऐसा वर्ल्ड कप होता है तो लोग क्यों कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने से खिलाड़ी आए हैं? गोल है तो कोना किधर से आया? ना दुनिया में कोई कोना है, ना तेरे शरीर में कोई कोना है। कोना ही गोल है। बात घुमा के हमारे ऊपर ही एप्लीकेबल कर दिया इन्होंने, तो ठीक है यार, कोई नहीं। लेकिन कमाल का गाना बनाया आप Thank you लोगों भाई, ने। thank you। 10 साल आपके नाम, लेकिन ये तो मैं रियलाइज नहीं किया है, आप लोगों ने इटर्नल गाना बनाया है। अच्छा, अगले साल भी चेप दीजिए, 11 साल आपके नाम, 20 साल, 25 साल, 30, 90, 99 बढ़ाते जाइए। हाँ, वैसे एक बात बताइए सलसुल जी। सलसुल जी क्या होता है? अरे सलीम का हमने सल लिया है, सुलेमान जी का सुल लिया है यार। पूरा नाम लेंगे ना, टाइम थोड़ा कम रहता है, माफी चाहेंगे। तो इसके लिए ऐसा सलसुल जी। तो सलसुल जी, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप ना हमारे फूफा के ऊपर एक गाना बनाइए, क्योंकि हमने सुना है कि आपने फीफा पे एक गाना बनाया। अब अगर फीफा पे हो सकता है तो फूफा पे बनता है। आन के तो फूफा और फूफी दोनों है भी फुटबॉल जैसे ही। प्रमोट करना चाहते हो? अबू शर्मा यार, आपने इस साल वो अपना इनकम टैक्स नहीं भरा? भर दिया? कब का भर दिया? नहीं, ट्वीट हमने अब तक देखा नहीं है।
लीजिए, हमारे फूफा के बारे में कुछ बोलेंगे ना, हम भी 3-4 तैयार करके लाए हैं। आई विल गिव यू ट्वीट फॉर टैट। अरे शुक्रिया शुक्रिया। क्या बता। वैसे बेनी जी एक बात बताइए, हाँ जी। आपके घर में एक रेजर होगा, रेजर। हाँ। इसे आप बड़ा कंफ्यूज करके रखते होंगे ना, उसे लगता होगा यहाँ जाने वाला है लेकिन अचानक यहाँ चला जाता। शैम्पू भी आप यहाँ से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? सिर्फ इधर, अरे सिर्फ इधर। यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बट आई लाइक योर स्वैग। थैंक यू। हमारे अंदर भी है कि नहीं? देख बहुत है, बहुत। अरे है कि नहीं? बहुत है, swag? बहुत है। थैंक यू। वैसे ना म्यूजिक हमको बहुत पसंद है। कैसे? बहुत ज्यादा। एक गाना सुनाओ ना। वो डिफिकल्ट है। वैसे बेनी जी एक बात बताइए, आपका गाना आया था उड़े दिल बेफिक्रे, उड़े दिल बेफिक्रे। वो गाना हमने ऐसा वीडियो में देखा तो उसमें तो ऐसा हीरो हीरोइन का काफी ऐसा किसिंग बिसिंग भी चल रहा था। तो गाना गाते समय किसिंग का आवाज कैसे निकालते हैं? मतलब माइक के साथ कैसे होता, कैसे है? अच्छे सारे साउंड सिंगर थोड़ी ना निकालते हैं, हैं? हाँ यार। पीछे और भी लोग होते हैं। अरे ये क्या है यार, मतलब मजे वाला काम आपसे कराया ही नहीं। यार आई फील बैड फॉर यू। माई हार्ट इज ब्लीडिंग। खैर कोई नहीं। वैसे आज से 3 साल पहले आपने हमें बताया था कि लोचाए उल्फत हो गया, तो अब तक तो 3 साल का हो गया होगा, स्कूल भूल जाता है कि नहीं? वो इनका गाना है, वो बेटा थोड़ी ना चलने लगेगा। कैसी बातें कर रहे हो? एक्चुअली टाइमिंग सही था। 2014 में हुआ था, तभी तो मुझे लव भी हुआ था। अरे क्या बात है, फिर तो हो लोचा हो ही गया था। हो ही गया मतलब था होगा मेरा। कहीं ना कहीं, आपको पता नहीं है ठीक से। यार कोई नहीं यार, होता रहता है। माय लो पौजी, रॉन्ग ऐसा हो गया। खैर लो फौजी। वैसे हम आपको बताएं, आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। आप लोग इतने कमाल के गाने गाते हैं ना, ओए म्यूजिक देते हैं, गले का इतना इस्तेमाल करते हैं, गला थक जाता होगा नहीं? कभी नहीं, हम आपके गले के लिए गिफ्ट लेकर आए। आइए आइए आइए। क्या? ये फांसी का फंदा। ये टाई है, ये आपके गले के लिए, आओ ये आपके गले के लिए। पहले से पहन के बैठा हूं, अरे बिना टाई फंकी के। स्वैग, आई लाइक अरे इट। फंकी, ये फंकी। आपके लिए टाई है। क्या बात है। आजकल आईपीएल में भी रहते ना आप लोग, किसी भी मैच में टाई हुआ तो टाई गिफ्ट दे दिया। चलता रहता अच्छा, है। जोक नहीं सुना आज कोई? अरे बहुत ज्यादा माहौल बन जाता है, मजा आ जाता है लोगों को। अच्छा, अरे वो लेकिन थोड़ा सा ऐसे अरे क्या, आता है। नहीं 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 यार, जोक क्या है, जोक हमारा ना, जोक का काम है, हम ऐसे कलेक्शन रहता है हमारे पास, पर हम ज्यादा सुनाते नहीं है। एक एक सुना दो फिर। अरे नहीं 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 नहीं। चल फिर रहने दो। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी यार, आप कह रहे हो ना देते। चलिए हमारी तरफ से जोक पेश है। अब जो सोमवार होता है ना, सोमवार को एकदम दिल से काम लेना चाहिए। पूछिए क्यों? क्यों? बिकॉज इट इज मंडे। मंडे। ठीक है ठीक है। अच्छा, किडनी बाहर निकाल के धो के वापस अंदर डालो। और एक और चाहिए, एक और? एक और चाहिए। एक और देते। एक बार एक साइंटिस्ट होता है। कौन होता है? साइंटिस्ट। वो अपने घर के बाहर ना जो बेल लगी होती है ना, वो निकाल देता है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि उसे नो बेल प्राइस चाहिए। देश का झंडा। कुछ दवाई इसका झंडा। कुछ दवाई मंगाए, दवाई मंगवाए। दवाई असर नहीं करती है, फट जाएगा। सीधा लाठियां चलती है।
कुछ तो दवाई होगी सिद्धू जी। अबे फट जाएगा फट जाएगा। बहुत ज्यादा माहौल बन गया है यार। मिलता है सर, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया आप लोगों से मिलके, शुक्रिया। वाह। हेलो सलीम जी। हेलो बेनी जी। मैम हेलो सुलेमान जी। ये क्या बन के घूम रहे हैं आप दोनों? जलालुद्दीन बादशाह अकबर हैं हम। जलालुद्दीन बादशाह। इतना बड़ा नाम रखा ना, इसी के नीचे दबके मरोगे किस दिन। ये नाम किसने रखा आपका? मौसी तू क्या बनी हुई है? हाय हाय, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल को नहीं पहचाना? कप्पू, मैं ना अनारकली बनी हूँ। अनारकली। मैंने इसे कहा यार अनारकली बनारकली तुम्हें सूट नहीं करता, अगर तुम्हें कुछ बनना ही है तो बैंगन वैंगन बन जाओ। हाँ तो बैंगन का तो मैं बनाऊंगी भरता। खबरदार, हम बादशाह अकबर हैं। तो मैं बादशाह ही भरता ही बनाऊंगी। वैसे भी तू इतना सही है, टक करके बन जाएगा। कनीज! चुप करो बदतमीज, वरना दीवार में चुनवा दूंगी मैं। दीवार क्यों वेस्ट करनी, इनको खिड़की में चुनवा दो चाहे। सही है। आय हाय बादशाह अकबर। बादशाह अकबर तो ऐसे होते हैं सिद्धू जी जैसे। लो जी, शो संभाल रखा है, पंजाब संभाल रखा है, इतना कुछ संभाल रखा है। सुनिए, सब कुछ संभाल रखा है, इस नाजुक कली को भी संभाल लीजिए। आय हाय मेरी जाने मन, मेरी छोटी सी कली, तुम्हें संभालने के लिए तो ये बड़ा सा गुलदान है ना। हाय हाय, ऐसा गुलदान है, दिल चाहता है घुटने की चोट समझकर तुझे भूल जाऊं। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती आपको अपने आप को बादशाह कहते हुए? इनसे बड़ा कच्छा तो अकबर पहनता होगा, ये देख लो। पता है सलीम जी, एक बार ना मैंने अपने पड़ोस के बच्चे को इनको स्कूल से लाने के लिए कहा। ये वहां गए, प्रिंसिपल ने बच्चा समझकर इन्हें पकड़ लिया। वो तो प्रिंसिपल से मेरी पुरानी सेटिंग थी, इसलिए मैं छुड़ा लाई। क्या तुम्हारी पुरानी सेटिंग थी? अच्छा, आपको छुड़ा लाई उसका क्रेडिट नहीं दे रहे, सेटिंग थी उसका बड़ा दुख लग रहा है इनको। प्लीज मुझे भूल जाइए। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। आय हाय मेरा छोटा सुनील शेट्टी। सुनिए, आप मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? चले जाइए यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, सलीम को नहीं बुलाएगी? सलीम जी, जी अब चलिए मेरे साथ। वो क्यों जाएंगे आपके साथ? वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नाटक थोड़ी ना करते हैं। हाँ तो मैं अपना म्यूजिकल दर्द कह रही हूँ। हाय मेरी जिंदगी बड़ी बेसुरी हो गई है। मैंने सोचा था सैक्सोफोन जैसा पति मिलेगा, और ये देख लो। और ये देख लो बांसुरी जैसा मिला है। सर आप लोग तो जानते हैं, बांसुरी हो या सेक्साफोन, अगर टैलेंट हो तो सुर तो निकल ही आते हैं। जरूर। अब इन्हें तो बांसुरी मिली, लेकिन मुझे क्या मिला? ढोल। जोड़ी आपकी लगती है अच्छी, ऐसा लगता है एक छोटा तबला एक बड़ा तबला। आप दोनों जाके कहीं बजा करो। देखो तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। तुम करो नाटक, मैं जा रहा हूँ। नहीं सुनिए सुनिए। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुना, तुम सलीम के साथ नाटक करो। और सलीम के साथ तो करूंगी, जाके मेरे लिए खाना तो बनाओ। अरे सड़ी हुई गोभी, अपना खाना अंदर आके बना। हाय अरे बाप! मेरे से कैसे बदतमीजी से बात करके गए हैं। मैं अभी ने गैस पर चढ़ा के आती हूँ, आप रुकिए, इनके कोई डिश बनाती हूँ अच्छी सी। ठहर जाओ आप। हेलो सलीम भाई, सुलेमान भाई, बेनी सर, आपके यहाँ पे फैंस हैं जो आपके साथ बातें करना चाहते हैं। आप एक एक करके जो भी पूछना चाहते हैं जी। मेरा सवाल बेनी सर से है जी। एक्चुअली सवाल नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ पे है, हमने सुना है कि आप मुंह से कुछ अजीब आवाजें निकालते हैं। हैं? वो मुंह से कुछ अजीब सा आवाज नहीं है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। अच्छा। और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है कज़ू। तो वो एक एक्चुअली एक अमरीकी एक बच्चों का एक खिलौना होता है। अच्छा।
जो बच्चे खेलते हैं इसको बस ऐसे इसके अंदर गा सकते हैं आप जो भी चाहे, तो ऐसा ऐसा करके आवाजें आते हैं। अच्छा। तो इसको लेके मैं क्लासिकल करता हूँ अपने शोज पे, तो लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या है, ऐसे कैसे कैसे हो जाए, एक झलक हो जाए। गिव यू द माइक। क्या बात है, सुपर्ब। बेफिक्रे, Hey, what's up, people? What's up? इतना कॉन्फिडेंस, ऐसे लग रहा है इसकी फोटो पे 5 से ज्यादा लाइक आ गए। Excuse me, फोटोज की लाइक्स की खुशी ना तुम जैसे लोगों को होती है, ओके? सो मूव इट। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं हूँ सरला द रॉक स्टार, द न्यू अपकमिंग सिंगिंग सेंसेशन। जा यार, ये क्या है, चॉकलेट का रैपर पहन के तू क्या सिंगिंग सेंसेशन बनेगी? हैं? इंट्रोडक्शन देखो, आई एम रॉकिंग सेंसेशनल। तुम बोलो कि कभी कभी इमोशनल, समटाइम्स फालतूएशनल। क्या है ये, कहाँ से क्या बन के आई हो तुम? इट्स कॉल्ड ब्लिंग, इट्स द रॉक स्टार लुक। कपूर तुम नहीं समझोगे, तुम रहने दो। वैसे आप लोग बहुत अच्छे मौके पे आए, क्योंकि आज म्यूजिक की दुनिया में मैंने अपना पहला कदम रखा है। ये बहुत टैलेंटेड है, कहीं पे भी फायदा देखती है उधर कदम रख लेती है। परसों पड़ोस में राजमा चावल बने, इसने उधर कदम रख दिया जाके, उन्होंने फिर कटोरी में दिया, खा के निकली। तुम क्यों ऐसे काम करती हो सरला? आप लोगों के सामने ये आदमी एक सिंगर की बेइज्जती करे, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सिंगर देख लो, परसों तबला इसने पहली बार देखा, छोटे वाले तबले को देख के बोलती ये कैसा पिग्गी बैंक है, कॉइन कहाँ से डालते हैं? तुम तो ऐसी बातें मत किया करो सरला। कपूर तुम जानते नहीं, लेकिन म्यूजिक मेरी खून में है। सारी बात बताना कि खून में म्यूजिक है, बालों में जुएं, एड़ियों में दरारें, सारा बताना। Excuse me? तुमने मेरी एड़ियां कब देखी? परसों रफू वाले के पास गई, कहती मेरी एड़ियों की दरारें भर दो, नेक्स्ट टाइम होंठ फटेंगे तुम्हारे को देंगे कॉन्ट्रैक्ट। ये बातें करके आती है ये। मेरी जो पूरी फैमिली है, आप तीनों की बहुत बड़ी फैन है। ओह थैंक यू। थैंक यू। ये हमेशा ऐसा करती है, मैं आपको बता दूं, उस दिन हंसराज हंस जी आए थे, कहती है ओ वाह हंसराज हंस जी, मेरे दादाजी के पास 2 हंस थे। किसी को भी बोल देती है। पिछली बार तो कहर ही हो गया, अब वुमेन क्रिकेट टीम आई, उनको बोलती है ओ माय गॉड मेरे दादाजी भी वुमेन क्रिकेटर थे। जी नहीं, तुम कान के डॉक्टर के पास जाओ। मैंने कहा था मेरी दादी जी विमेंस क्रिकेट में खेलती थी। तो दादी भी तो दादा ही साड़ी पहन के बनता है ना, वो उसमें क्या गलत कहा मैंने? देखो तुम ना यहाँ पे जो फालतू बातें कर रहे हो, और वहां मेरा वीडियो आज YouTube में वायरल हो रहा है पाजी। ओ आपने देखा कि नहीं देखा वो वीडियो? इसने वीडियो बना के इतना वायरल हो रहा है ना, खुद का सेल्फी लेके बनाया है, कहती इस लड़की ने 25 साल में एक भी रसगुल्ला नहीं खाया, इसको इतना शेयर करो ताकि किसी हलवाई के पास पहुंच जाए। एक वीडियो वायरल हो रहा है इसका YouTube पे। देखो तुमने मेरे गाने का वीडियो देखा भी नहीं है, ओके? और मैं सबको बता दूं कि मेरे गाने के फैंस चारों तरफ है। जैसे हाँ सेम आपकी जितनी पॉपुलैरिटी है, जैसे आपका गाना सुन के भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इनका उल्टा है, भीड़ इकट्ठी होती है तो ये गाना शुरू करते हैं। लेकिन बात तो एक ही हुई ना। बात एक क्या हुई, सिस्टम अलग अलग है ना। ये प्रीपेड सिंगर हैं, इनके टिकट पहले बिकते हैं, इनका पहले गाना गाते हैं, उसके बाद लोग दे जाते हैं। तो कभी कभी तो आटा दाल वगैरह भी ले लेते हैं ना तुम लोग। देखो तुम इतनी बकवास कर, तुमको पता ही नहीं मेरी पूरी फैमिली म्यूजिकल है। मेरे दादाजी राग दरबारी गाते थे। राग दरबारी नहीं पाजी, कह दरबार के बाहर दरबारी थे। गेट खोलने बंद करने का काम होता था, झूठ क्यों बोलती है सरला हर बार? अरे तो गाते तो थे ना। गाते तो नहीं, ये कौन सा गाना होता? इधर हट जाइए भाई साहब, गाड़ी आ रही है, ये कौन सा गाना होता है? अरे लिरिक्स होते कि नहीं होते तुम? अरे लिरिक्स होते हैं, चलो दूर हटो चलो किनारे लग जाओ, चलो दूर हटो चलो किनारे लग जाओ, चलो दूर हटो चलो किनारे लग जाओ। तो लिरिक्स कप्पू। एक लड़की जब इतना एफर्ट करे उसके लिए तालियां तो बनती हैं। सरला क्या है? सीधी सीधी बात करो, जब भी कोई आर्टिस्ट आते हैं अपनी फरमाइश लेके आती, तुम्हारी फरमाइश क्या है? आज की ताजा फरमाइश क्या है? आप तो देख ही रहे हैं कि ये आदमी पैदा ही हुआ है मेरा दिल तोड़ने के लिए, तो मेरा दिल रखने के लिए तो आप एक अच्छा सा गाना गा दे, तो मैं भी फिर खुशी खुशी एग्जिट ले लूं।
Please like, subscribe, and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates